यह एक एक्चुअल में खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मैं एकदम आसान वे में आपको समझा दूंगा, ठीक है। और एक चीज, आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ, तब अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, नोट करते जाना, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड इंक्रीज किया विथ टाइम, यानी जो एक्सीलरेशन है वो कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने क्या किया? इंक्रीज किया स्पीड, यानी एक्सीलरेशन हुआ कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की ऐसे, ठीक है। आपको लेकिन वेलोसिटी देकर रखा कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? वेलोसिटी इंक्रीज हुआ विथ टाइम, यानी एक्सीलरेशन हुआ कितना? हुआ वेलोसिटी इंक्रीज 1 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। ये देके रखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम को 1 सेकेंड कर दो, अब वेलोसिटी यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली एक्सीलरेशन यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप टू 3 क्वार्टर्स, है ना। तो 3 क्वार्टर्स मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 क्वार्टर, यहाँ से यहाँ तक 1, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 3 क्वार्टर्स है, ठीक है। फिर आपको क्या दिया? हाँ, of the total run and covers the last quarter with uniform speed। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्सीलरेशन हुआ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड होंगे वो कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रन, ठीक है। फर्स्ट हाफ यानी यहाँ से यहाँ तक ए टू बी जो ट्रेवल किया, कितना टाइम लेंगे उसके लिए। फिर बी से डी तक कितना टाइम लेंगे वो पूछा। तो कैसे सॉल्व करोगे इसे? पहला जो ये फर्स्ट हाफ है, इसमें टाइम कितना लिया उसको निकलना इजी है, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना लिया हमने कंसीडर किया t1, तो t1 की वैल्यू आराम से निकल सकते हैं, है ना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेंगे, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन हो रहा है ना। तो फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुआ, यानी सेम वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में यानी ए से बी तक जब ट्रेवल किया, तो उसमें टाइम कितना लिया उसको निकलने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में आपको एक चीज मेंशन किया कि वो रेस्ट से शुरू किया, ठीक है। यानी वो पहले रेस्ट पे था, तो बेसिकली रेस्ट पे होना यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना होंगे? 0 होंगे, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यू की वैल्यू आप 0 लिख दो इंटू टी। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लेंगे? यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसको हमने t1 कंसीडर किया, तो बेसिकली यहाँ पे आप t1 लिख दो टाइम, ओके। फिर s कितना होंगे? यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, ओके, 50 मीटर लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस हाफ a कितना है? 1, है ना। t की वैल्यू आप t1 लिख दो और यहाँ पे स्क्वायर कर दो। क्लियर है? तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे हाफ इंटू t1 स्क्वायर 50। क्लियर है? तो यहाँ से 2 को इधर लेके आओ, यू विल राइट t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू टी इज 100, ठीक है। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो यहाँ से आप रूट लोगे, t1 इज इक्वल टू √100, है ना। तो √100 की वैल्यू है 10, ठीक है। तो बेसिकली t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड है, ओके। तो पहला यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड लगा, ठीक है, यहाँ तक। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेक्निक यूज करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उसको निकल लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा वो तो मालूम है हमें, तो माइनस कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा वो निकल जाएंगे, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उसको निकल लेंगे। तो दिखने में कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखना अच्छे से। तो देखो ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा उसको निकल लेते हैं, ठीक है। तो ए टू सी जाने में कितना टाइम लगा? सेम फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, ओके,
हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ए टू सी डिस्टेंस है वो कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर, ठीक है। तो एस की जगह पे हम 75 मीटर लिखेंगे, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 0, ठीक है, इनटू टी की जगह पे हम लिखेंगे t2, क्योंकि यहाँ तक आने में टाइम लगा t2, ठीक है, प्लस हम लोग लिखेंगे हाफ यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन हो रहा है, वो हमें देके रखा, एक्सीलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है t2, ओके, बेसिकली यू विल राइट t2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 75 इज इक्वल टू हाफ इंटू t2 स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप लिख सकते हो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 75, है ना। तो यू विल राइट इट एज 0 2 5 10, तो यहाँ पे 150, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसको क्या करना होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रूट लगाना होगा, है ना, 150, तो आंसर कितना आएगा 12.2 आएंगे इसका रूट, ठीक है। तो t2 की वैल्यू कितना आया, इतना। तो t2 का मीनिंग क्या है, t2 इज द टाइम, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा t2, और t2 का वैल्यू कितना आया 12.2 सेकेंड, क्लियर है यहाँ तक, यस। तो अभी मुझे बोलो बी टू सी ट्रेवल करने में कितना टाइम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा इतना, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा 12, तो 10, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेंगे, इससे इसको माइनस कर दो, है ना। तो बी टू सी ट्रेवल करने में टाइम कितना लेंगे, t2 माइनस t1, ठीक है। तो एक काम करो, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो। तो इजी लगा या टफ लगा बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। अगर टफ लगा और अच्छे से समझा लूँगा, हाँ, है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब चीज़ें, है ना, लेकिन आपको मालूम है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, सब कुछ होता है प्रैक्टिस से, ठीक है। t2 इज इक्वल टू 12.2 सेकेंड आया, ओके। तो t1 की वैल्यू कितना आया था, t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड आया था, ठीक है। तो बेसिकली बी टू सी ट्रेवल करने में जो टाइम होंगे वो टाइम कितना होंगे t2 माइनस t1, एंड दैट इज इक्वल टू 12.2 माइनस 10, एंड दिस इज नथिंग बट कितना होंगे 2.2 सेकेंड होंगे, ओके। तो बी टू सी ट्रेवल करने में इतना टाइम, ओके। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, बी टू डी ट्रेवल करने में यानी सेकेंड हाफ ट्रेवल करने में कितना टाइम लेंगे वो पूछा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। फिर अभी सी टू डी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेंगे उसको अगर निकल पाए, दोनों को प्लस कर देंगे, कहानी क्लियर है कि नहीं, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक ट्रिक यूज करेंगे, यानी देखो ए टू सी जब ट्रेवल किया तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है u 0 है, ठीक है। तो जब c पे पहुंच गया तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होंगे कुछ, उसको हम लोगों ने सपोज फी कह दिया, तो इस फी को हम लोग निकालेंगे अभी, ठीक है। तो c पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होंगे उसको निकालना है, कैसे निकालोगे, उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन की मदद लेंगे, ओके। फी इज इक्वल टू क्या है u प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u यहाँ पे कितना है 0 है ना, प्लस a कितना है यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनटू यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा 12.2 सेकेंड, ठीक है, 12.2 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर विल बी हाउ मच 12.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी सी पॉइंट पे कितना है 12.2 सेकेंड। क्वेश्चन में ओके ये है वेलोसिटी एट पॉइंट सी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, ओके। क्वेश्चन में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देके रखा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी होंगे दैट इज यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना वेलोसिटी यहाँ पे भी उतना ही वेलोसिटी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मूव कर रहे हैं लड़की यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इतना वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं हुआ, ओके फाइन।
तो यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन हुआ, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज हो रहा था, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितना है, 12.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लेंगे उसको कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। C2D अभी तो हो ही गया है ना, C2D जाने में वेलोसिटी कितना लगा, इतना। तो हमारे पास वेलोसिटी की फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय या तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होंगे दैट कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर, ठीक है। 100 माइनस 75 इज 25 मीटर। ओके, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 12.2, ठीक है, 12.2। ओके, तो एक काम करना, इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, मैं देख के लिख देता हूँ कितना होंगे आंसर, 2.04, ठीक है, 2.04 सेकेंड होंगे आंसर। ओके, तो बेसिकली C2D ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 2.024 सेकेंड। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, हमें क्या पूछा, B2D ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, B2D ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। फॉर दैट हमें चाहिए B2C ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, देख पा रहे हो, B2C ट्रेवल करने में टाइम लगा इतना सा, तो B2D ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा सेकेंड हाफ में, तो B2C कितना 2.2 सेकेंड है ना, प्लस C2D ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा 2.04 सेकेंड। ओके, तो इसको प्लस करो, कितना आएंगे, 2 + 2 इज 4.24 सेकेंड, ठीक है। तो B2D ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेंगे, यानी फर्स्ट हाफ में जो टाइम पूछा था A to B ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेंगे, दैट इज 10 सेकेंड, और सेकेंड हाफ में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेंगे, इतना सेकेंड लगेंगे। यही आंसर है ना। तो आप देख पा रहे हो कितना क्रिटिकल वे में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर रट्टा मारोगे तो क्या होंगे, जानते ही हो क्या होंगे, है ना, एग्जाम में पजल हो जाओगे, लिख नहीं पाओगे, है ना। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना, लिखते जाना, चीज़ों को प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमने समझा था अच्छे से, फिर से समझा दूंगा मैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका मीनिंग क्या है ये सब समझा दूंगा, है ना। तो आप लोग देखना, है ना, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट हम लोग और देखते रहेंगे। ओके, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा शेयर करना, है ना, और लाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।